नमस्कार। नक्षत्रम ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के विशेष कार्यक्रम नक्षत्र फल में मैं आचार्य रामेश्वर नागर आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे श्राद्ध के बारे में। श्राद्ध को लेकर के कौन से नियम होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक है, साथ ही श्राद्ध क्यों किए जाते हैं और श्राद्ध तर्पण आदि के बारे में विस्तृत जानकारी आज के इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं कि श्राद्ध के लिए जो दिन का चयन होता है वो किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इस पर भी आज हम बात करेंगे। श्राद्ध कब करें और कब ना करें, इसके ऊपर भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो कृपया आज के हमारे इस कार्यक्रम को पूरा देखें। सबसे पहले हम जानेंगे कि श्राद्ध कब नहीं करें। तो श्राद्ध करने में सबसे पहला ध्यान ये रखना चाहिए कि जिस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम श्राद्ध कर रहे हैं उसका श्राद्ध निधन के प्रथम वर्ष में नहीं करें। अर्थात किसी का निधन होता है और उस निधन के वर्ष जब श्राद्ध आते हैं तो हमें पहले श्राद्ध पक्ष को छोड़ करके आने वाले अगले श्राद्ध पक्ष में पितर को लेना है और उनका श्राद्ध करना है। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो श्राद्ध पक्ष है वो पूर्वाह्न में यानी प्रातः काल से लेकर के और दोपहर 12 बजे के पहले का समय या 11:30 बजे तक का पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है। तो हमें कभी भी पूर्वाह्न के समय में भी श्राद्ध नहीं करना है। जब शुक्ल पक्ष हो तब भी श्राद्ध नहीं किया जाना चाहिए। श्राद्ध हमेशा कृष्ण पक्ष में ही करें। और साथ ही यदि घर में किसी का जन्म दिवस आ रहा हो या उस तिथि को जन्मदिन भी पड़ रहा हो तो उस दिन भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कूर्म पुराण के अनुसार यदि किसी मृत आत्मा का श्राद्ध करना हो तो उसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसका निधन विषपान के द्वारा यानी जहर खाने से या आत्महत्या करने से न हुआ हो। यदि ऐसे में व्यक्ति का निधन होता है तो ऐसी स्थिति में श्राद्ध का नहीं अपितु तर्पण का विधान शास्त्रों में बताया गया है। चतुर्दशी तिथि अर्थात 14, इस दिन भी किसी का श्राद्ध नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी की मृत्यु, किसी पितरों की मृत्यु यदि चतुर्दशी के दिन 14 के दिन हुई भी हो तो उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन करने का ही विधान बताया गया है। गंध, जल, धूप आदि विपरीत क्रम में करना चाहिए। पितरों को जब हम चंदन तिलक लगाएं तब इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पितरों को चंदन तर्जनी उंगली से ही किया जाना चाहिए। पितरों को तिलक अनामिका उंगली से नहीं करें, क्योंकि अनामिका उंगली का प्रयोग सिर्फ देव पूजन आदि में किया जाता है। पितृ पूजन में तर्जनी उंगली का ही प्रयोग बताया गया है। श्राद्ध का समय मध्याह्न व्यापिनी बताया है। अर्थात जब भी हम श्राद्ध कर्म करें तो उसमें इस बात का ध्यान रखें कि वो जो समय हो वो दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक का होना चाहिए। 12 बजे के पूर्व श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि किस वार को श्राद्ध करने से क्या फल प्राप्त होता है। रविवार के दिन जो श्राद्ध किया जाता है उससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन किए जाने वाले श्राद्ध से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं पर यदि मंगलवार के दिन श्राद्ध किया जाए तो इससे विजय की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन जो श्राद्ध किया जाता है उससे मनोकामना की प्राप्ति होती है और गुरुवार के दिन किए गए श्राद्ध से ज्ञान की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को किए जाने वाले श्राद्ध से
धन की प्राप्ति होती है। शनिवार को किए जाने वाले श्राद्ध से आयु की प्राप्ति होती है। श्राद्ध के दिन में कई सारी चीजें वर्जित यानी मना बताई है, हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध के दिन दही नहीं जमाना चाहिए और श्राद्ध के दिन चक्की भी नहीं चलानी चाहिए। साथ ही श्राद्ध के दिन बाल भी नहीं कटाना चाहिए। तर्पण दोनों हाथ से किया जाना चाहिए और तर्जनी और अंगूठे इन दोनों के बीच में कुशा होनी चाहिए। श्राद्ध करते समय मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और हाथ में जल, जौ, काले तिल, शहद, कुश तथा अंगूठे में अनामिका उंगली में स्वर्ण की अंगूठी हो तो अच्छा रहता है। श्राद्ध की संपूर्ण क्रिया दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दाहिने कंधे पर जनेऊ रखकर बाईं ओर नीचे हाथ कर लेने के साथ की जाती है। में तुलसी जल का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। श्राद्ध के बारे में हम और भी बातें करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल नक्षत्रम ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा बताई जाने वाली दुर्लभ जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही आप बेल आइकॉन के बटन को अवश्य दबाएं, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई भी नया वीडियो प्रसारित किया जाता है उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। श्राद्ध बिना आसन के नहीं किया जाना चाहिए और श्राद्ध के समय कुश से बना हुआ आसन का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। श्राद्ध में अग्नि पर घी तिल के साथ डालें। यदि किसी की स्थिति अच्छी नहीं हो, निर्धनता की स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में शाक सब्जी के द्वारा भी श्राद्ध किया जा सकता है। और यदि शाक की भी व्यवस्था नहीं की जा सकती हो तो गाय को खिलाने मात्र से, गाय को अर्पण करने से भी श्राद्ध का फल प्राप्त हो जाता है। यदि किसी के पति जीवित हो और पत्नी की मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण को भोजन कराने के साथ साथ सौभाग्यवती ब्राह्मण नारी को भी भोजन कराया जाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में कुछ छोटे छोटे कार्य करने से हमारे पितृ बड़े प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं और उनके प्रसन्न और संतुष्ट होने से हमें आशीर्वाद भी प्राप्त होते हैं। तो अब हम कुछ ऐसे उपाय के बारे में चर्चा करेंगे जिनके करने से हम अपने पितरों को प्रसन्न और संतुष्ट कर सकते हैं। के और अमावस्या तक प्रतिदिन सायंकाल के समय एक दीपक दक्षिण की ओर लो करके प्रतिदिन इन 16 दिनों में अवश्य जलाएं। जब भी जिन जिन तिथियों को आपके घर पितरों का श्राद्ध पड़ता हो, उन तिथियों को योग्य ब्राह्मण को भोजन करवाएं और दक्षिणा आदि देकर के संतुष्ट करें। जिस दिन भी, जिस तिथि को भी श्राद्ध हो, उस दिन गाय को, कुत्ते को, चींटी को और कोए को भी खाद्य पदार्थ खिलाया जाना चाहिए। यदि हम चाहें तो श्रीमद् भागवत गीता का मूल पाठ और भगवत गीता के पाठ का भी वाचन करवाया जा सकता है। यूं तो ये श्राद्ध पक्ष 16 दिन के होते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त भी प्रति मास अमावस्या को भी
पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जाना चाहिए, उनकी धूप ध्यान करें और संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन प्रति अमावस्या को अवश्य कराया जाना चाहिए। ये जो पितृपक्ष है इसके महत्व को भी अब हम जान लेते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से भी पहले हर गृहस्थ मनुष्य को अपने पितरों को प्रसन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि पितर असंतुष्ट रहते हैं तो देव कृपा भी प्राप्त नहीं होती है। अतः देवताओं को प्रसन्न करने से पूर्व अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को प्रसन्न करने के प्रयत्न अवश्य करने चाहिए। ब्रह्म पुराण के अनुसार उचित समय उचित काल में उचित विधि से ब्राह्मणों को दी जाने वाली सामग्री, वो भी श्रद्धा से, उसे ही श्राद्ध कहा जाता है। तिल, चावल, जौ आदि का बड़ा ही महत्व है। जिनके परिजनों की मृत्यु किसी दुर्घटना में या अकाल मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि के दिन किया जाना चाहिए। तो पितृ अमावस्या के दिन ऐसे सारे पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनके निधन की तिथि ज्ञात नहीं हो। साथ ही सर्वपितृ अमावस्या को ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है। हमने यथासंभव प्रयास किया कि श्राद्ध किस प्रकार किया जाना चाहिए। आगे भी हम श्राद्ध पक्ष में आपके लिए और भी वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें श्राद्ध से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का विवरण रहेगा, ऐसी जानकारी रहेगी। तो तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए, शीघ्र ही हम इसका दूसरा भाग लेकर के और आपके बीच में आएंगे। श्राद्ध पक्ष भाग 2 जल्दी ही आपके YouTube चैनल पर उपलब्ध होगा। इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबाना होगा। अब इस कार्यक्रम में आचार्य रामेश्वर नागर को आप विदा दीजिए। जय गणेश।